सत्साह है। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपको बताया गया था कि हमारा सौभाग्य, हमारा वैवाहिक जीवन हमारे मुख से संबंधित होता है। आप इसके ऊपर गहराई से चले जाइए, गहराई में जाकर विचार करिए। इंसान का वैवाहिक जीवन कब बिगड़ता है? उसका बिगड़ने का कारण हमारा मुख होता है। जबान इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है और जबान से ऊंचा चढ़ा हुआ इंसान नीचे गिर जाता है। इसलिए हमें सप्तम भाव का, जो कल आपको बताया, उसका पूरा ध्यान रखना है। और यही अवस्था हमारे शरीर में शब्द और सूरत के योग की होती है। अगर हमने शब्द सूरत की शादी की है, शब्द और सूरत का योग मिलाया है और हमारी जबान सही नहीं है, अर्थात जबान के पत्ते नहीं है, मधुरभाषी नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर वो संबंध टूट जाता है। प्यारे बच्चों, गहराई में जाकर फिर सोचिए, आप विचार करिए। जो कड़वा बोलने वाला होता है वो कभी शब्द और सूरत का योग नहीं मिला सकता। वो अपनी शादी को बखेर लेता है, अर्थात अपने ज्ञान को भी बखेर देता है। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसकी जिह्वा में रस नहीं होगा तो उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए हमें अपने सप्तम भाव को बहुत गौर से समझना और जानना है कि सप्तम भाव जिसका खराब हो जाता है तो अष्टम पर भी असर पड़ता है। आठवां स्थान होता है हमारे दाएं ओर की ठोड़ी। दाएं ओर की ठोड़ी हमारे जन्म और मृत्यु से संबंध रखती है। प्यारे बच्चों, इस बात को गहराई से समझना और जानना है कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि जब इंसान मृत्यु के नजदीक लग जाता है तो उसकी आंखें उसके नाक को देखना बंद कर देती है, अर्थात आंखों से नाक दिखाई नहीं देता। और जब मृत्यु के नजदीक लगता है तो उसके बूढ़े, बुजुर्ग और गए हुए जो आत्माएं हैं वो सभी आत्माएं भी दिखाई देने लग जाती है। तो जरा सोचिए और विचार करिए, शरीर में हमारे दो भाग हैं। दोनों भागों में अगर हम सही तरीके से जानते और समझते हैं तो हमारा रास्ता बिल्कुल निर्मल, कोमल और सही परमात्मा की ओर जाने वाला बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम अष्टम भाव को समझे। हमारी ये ठोड़ी के बीच में दो भाग होते हैं। किसी के तो खड्डा भी होता है यहाँ पे, और वो खड्डा भी बड़ा होता है, ये निशानी होती है उसकी। जिसकी ठोड़ी में ज्यादा बड़ा खड्डा होगा उसका ये संबंध दोनों जगह से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन उस इंसान में अगर चेतना ना हो तो वो अपने दोनों संबंधों का भी नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हमें चलना और जानना है कि ठोड़ी का हमारी हड्डी है, वो बहुत बड़ी हड्डी, मजबूत हड्डी होती है। ये सारे शरीर का मान है। भानु का मतलब होता है ठोड़ी और मान का मतलब होता है सारांश। बजरंगबली जी के बारे में आप समझते हैं और जानते भी होंगे कि बजरंगबली जी को हनुमान भी कहते हैं। हनुमान का मतलब सिर्फ ठोड़ी का बल। हनुमान जी के पास इधर का रोग या शत्रुता और इधर की आयु या मृत्यु, दोनों के बारे में वो बलशाली थे। शत्रुओं से दबना नहीं और आयु और मृत्यु का भेद जानने वाला। वो भेद कैसे जानता था? वो अपने स्वामी का स्वामी भगत था।
वो राम जी के साथ थे तो राम के बारे में कभी भी शंकाएं उत्पन्न नहीं किया करता था। उन्होंने जो भी कार्य कह दिया, राम जी ने जो हुक्म दे दिया, चाहे वो कैसा ही हुक्म था, उन्होंने उस हुक्म का पालन किया। इसलिए उन्होंने अपने हनु का मान निकाला, इसलिए हनुमान जी भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अष्टम घर हमारे घर में कहाँ होता है, इसके बारे में आप गहराई से समझें। ये अष्टम घर हमारे पश्चिम नैऋत्य कोण में होता है। पश्चिम नैऋत्य कोण में किसी के घर का दरवाजा हो या पश्चिम नैऋत्य कोण में किसी का पानी का साधन हो, कोई बोर लगा हुआ हो या कोई डिग्गी बनी हुई हो, उस घर में अकाल मृत्यु निश्चित होती है। उस घर में कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है। प्यारे बच्चों, समझना हमें ये है कि हमारे शरीर में वर्तमान ऊपर का हिस्सा है, गले से ऊपर का, और गले से नाभि तक का हमारा भविष्य है, और नाभि से नीचे हमारा भूतकाल है। इस भूतकाल के किए हुए कर्मों के अनुसार अगर हम ये समझते और जानते हैं तो शारीरिक रूप के अनुसार, यानी पूरे शरीर का अगर हम वास्तु बनाते हैं तो दाईं तरफ जो अपेंडिक्स होती है, हमारी अपेंडिक्स वाली जगह, यानी आंत के नीचे एक पूंछ होता है, वहां पर किसी के पानी भर जाए या खड्डा कर दे तो क्या होगा? इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे घर में आठवां भाव जो होता है, आठवां स्थान होता है, वो पश्चिम नैऋत्य कोण का होता है। पश्चिम नैऋत्य में अगर गेट रख दिया तो भी वही हाल होगा, अगर पानी हुआ तो भी वही होगा। तुम अपनी आंत को पहले पहचानो, और उसी प्रकार अगर हम वर्तमान की स्थिति को देखते हैं, अगर कोटी में कोई कमी आ जाए, कई लोगों को शायद देखते होंगे कि उनकी बॉडी में कोई न कोई बीमारियां पैदा हो जाती है, वो बीमारियां मृत्यु कारक होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें अपने घर के दरवाजे के आगे खड़ा होकर अपने घर को अंदर से देखना है, क्योंकि हमारा विषय चल रहा था कि हमारा घर पूरब की ओर है और हम अंदर जाने लग रहे हैं। अंदर कहीं पे मकड़ी का जाला है, कहीं पर कैसे ही है, कहीं पे कैसे है, निरीक्षण करते चलिए। आगे देखिए अष्टम भाव में हमारे क्या है, अष्टम जगह पर क्या है, पश्चिम नैऋत्य में क्या है। अगर इस बात को आपने समझ लिया और जान लिया है तो आपको और गहराई में चले जाना है, और गहराई में जाकर फिर एक बार दरवाजे के पास खड़ा हो जाना है। खड़े होकर देखिए, मेरे घर में पहले मैंने मकड़ी के जाले के बारे में कहा, फिर मैंने पूजा घर के बारे में कहा, पानी के बारे में कहा। ऐसे करते करते हमारा रहन सहन, हमारा पुत्र भाव और शत्रु भाव, रोग भाव और वैवाहिक जीवन, और वैवाहिक जीवन से चलते हुए हम चले गए आयु और मृत्यु पे। प्यारे बच्चों, हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था, इंसान का बुढ़ापा नारी होती है और नारी का बुढ़ापा इंसान होता है, आदमी होता है। जिस पति और पत्नी का योग सही नहीं होगा तो वो समय से पहले बूढ़े होकर चले जाते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना, हमारी बात को पूरी तरह समझ लेना है, तो अनुभव करके देख लेना कि जब तक ना देखो नैना मत मानो कहना, और मेरी गाई हुई कोई मत गाना, मेरी खोजी हुई है वो खोजना। अगर मैं इस विषय को सही साथ से लेता हूँ और इसके ऊपर अध्ययन करता हूँ तो तुम्हें क्या मिलेगा? पति और पत्नी के झगड़े में दोनों क्या कर रहे हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि इसका क्या नुकसान होगा। वो अपने मन मानी करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। और जब उनमें कोई एक आदमी स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है,
तो पति किलकारी मारता है, मेरी पत्नी ऐसी अच्छी थी और मैं वहां डॉक्टर के दिखा दूं, मैं वहां ये कर दूं, वहां ये कर दूं। और अगर पति देश गुजर जाता है तो फिर पत्नी क्या करती है, वो किलकारी मारती है। आप जरा ये बात तो बहुत गहराई से समझने की है। जिंदा जी तो एक दूसरे को सूली पे टंगाए रखते हैं और मरने के बाद वो प्यार जताते हैं। ये नकली सौदा है। इस नकली सौदे को असली सौदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जीवन 2 दिन का है, एक दिन जन्मे हैं और एक दिन मृत्यु वाला, और 4 दिनों की ये चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, चौथा देह का मरण। ये 4 दिन तो चांदनी रहेगी और 2 दिन का जीवन है। इस 2 दिन के जीवन के लिए और 4 दिन की चांदनी के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को समझकर प्यार जताना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें इस बात को बहुत गहराई से समझ लेना और जान लेना है कि अगर हम इस बात को समझते हैं तो हमारा 8वां भाव ये 7वां को प्रभावित करता है। आप देखते हैं कि मंगल अगर 7वां भाव में हो तो एक वर्ष में दोनों अगर मांगलिक ना हो तो एक वर्ष में एक दूसरे की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए क्यों हो जाती है, क्या कारण है? 7वां भाव का मतलब होता है 7वां स्थान पूर्ण होता है, पूर्ण वर्ष होता है, तो एक वर्ष का ही उसमें आगे पीछे होकर चलता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें जानना है अपने 8वें भाव को, अपने नैऋत्य कोण को, पश्चिम नैऋत्य कोण को। पश्चिम नैऋत्य का मतलब आगे का हमारा जन्म और मृत्यु, वो हमारे घर में भी प्रभावित होता है और हमारे शरीर में भी होता है। अब हम चले एक बार आगे घर में। मकड़ी का जाला कहाँ कहाँ आया? हमारे बेड है, हमारा रहने का बिस्तर है, उस बेड के अगर जाला लगा हुआ है मकड़ी का, तो आप सोच लीजिए आपकी नींद खराब करेगा। आप रात को सोओगे, कोई रिश्तेदार का फोन आ जाता है, कोई बीमार हो जाता है, रात को लेकर भागना पड़ता है, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जांच करके देखना है इसकी। अगर जांच करके देखोगे तो तुम्हें हकीकत मिलेगी ये बात। फिर अगर हम देखते हैं कि जैसे हमारे शयन कक्ष है, हमारे विवाहित जीवन का शयन कक्ष है, जहाँ पे हम विश्राम करते हैं, और वहाँ हमें कोनों में जाला लगा हुआ नजर आ जाता है। तो आप ये सोचिए और विचार करिए कि वो जाला तुम्हें खराब करेगा, वो जाला तुम्हें हर तरह से तंग करने वाला होगा, अर्थात वहाँ पे विपरीत आत्मा, नेगेटिव ऊर्जा है, वो पनप रही है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को अगर हम पूर्ण रूप से समझते और जानते हैं तो पहले दरवाजे में खड़ा होकर अपने घर की व्यवस्था को देखिए, घर में कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, और फिर उनमें देखिए कहीं मकड़ी का जाला तो न लगा हुआ है। और जाला, और अपने बुद्धि में जाला, आंख में जाला हो तो क्या होगा? दिखाई नहीं देता। जब तक आंख का ऑपरेशन ना करा ले तब तक जाला दिखाई नहीं देता, हम कोई वस्तु को देख नहीं पाते। लेकिन इस जाले को और समझना है, अगर किसी की आंखों की लाइट पीछे से खराब हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब निकलता है कि अगर तुम्हारे अंदर वो परमात्मा वाली चेतना नहीं है तो तुम्हारा इस जीवन में जाला कभी नहीं हटेगा, क्योंकि तुम उस बात को समझ नहीं पाओगे। तुम अंधे हो, तुम देख नहीं पाओगे। हमने कई बार भी आपको बता दिया है कि अंधे वो नहीं होते जिनकी आंखें ना हो। अंधे तो वो होते हैं नजर के सामने जो चीज है वो देख नहीं पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। सामने देखते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अच्छी बात देखते हुए भी वो नहीं मानते, वो अंधे हैं।
इसलिए प्यारे बच्चों, तुम कानून वाले बनो और कानून वाले बन के अपने घर की व्यवस्था को और अपनी व्यवस्था को, मेरे अंदर मकड़ी का जाला तो न लगा हुआ है, मेरी खोपड़ी में जाला है तो निश्चित बीमार है, बच्चे भी बीमार होंगे। अगर मेरे कान में जाला है तो फिर हमारा पराक्रम भाव है वो कमजोर हो जाएगा, यानी सुनाई नहीं देता तो कमजोर हो जाता है इंसान। अगर आंख में जाला है तो मैं पूर्ण रूप से देख नहीं पाऊंगा, मेरी धन की व्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी। धन की व्यवस्था कमजोर कब होती है? आपको पता होगा शायद, अगर कोई आदमी अंधा हो तो क्या वो धन कमा सकता है? वो नहीं कमा सकता। तो ये धन भाव है, इसमें जाला, ये पराक्रम भाव है, इसमें जाला। और नाक में जाला, किसी के जैसे नाक में पानी बहने लग जाए, उसकी वासना सुगंध है जो नासिका है वो कमजोर हो जाए और सारा दिन नजला जुकाम में रहे, तो वो इंसान क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें बहुत गहराई से समझना और जानना है। अगर वो जाला हमारे नाक में लगा हुआ है तो उस इंसान का शरीर जर्जर हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। ये जाला अगर हमारे यहाँ लग गया, यहाँ लगने पर हमारी त्वचा खराब हो गई तो क्या होगा? उस इंसान को सारा दिन जलन रहती है। फिर अगर ये जाला ठोड़ी पे लग गया तो क्या होगा? इंसान रोगी रहता है। ये जाला मुंह में लग गया तो पता नहीं कितना झगड़ा करा दे सारा दिन, और झगड़ा करा के सारा जीवन खराब कर देगा। ये जाला अगर इस ठोड़ी पर इधर लग गया तो क्या होगा? फिर ये जाला यहाँ पे बीमारी पैदा करेगा। इसका संबंध हमारे गुप्तांग से है और जीवा का संबंध, मुख का संबंध हमारे गुर्दों से है, और ये बाईं ओर की ठोड़ी है, इसका संबंध हमारी नाभि से है। तो आप सोचिए और विचार करिए, नाभि खराब हो गई, गुर्दे के जाला लग गया, गुप्तांग में जाला लग गया तो क्या होगा? हमारा भाग्य बिगड़ जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना और जानना है कि अपने घर में और अंदर चलिए। आगे चल के देखते हैं तो हमारा दक्षिण नैऋत्य कौन है? उस दक्षिण नैऋत्य में भाग्य होता है इंसान। दक्षिण नैऋत्य कहाँ है? इसके बारे में अगर तुम गहराई से समझोगे और जानोगे तो दक्षिण नैऋत्य में जाते ही और तुम्हें नमन भाव का पता लगेगा। शरीर में नीचे हमारी जांग है और ऊपर हमारा ये कनपटी है। इसके ऊपर अगर देखते हैं, इसमें अगर जाला लगा हुआ है, हमारे कोई ऐसा रोग लगा हुआ है जो खाज है, खुजली है, दाद है और है, तो कितनी परेशानियां होती होगी? बहुत ज्यादा परेशानियां होती है और इंसान को सब तरह से वो भाग्य बिगड़ जाता है। तो इसलिए अगर उस दक्षिण नैऋत्य कोण में भाग्य भाव में किसी के खड्डा मिल जाए तो भाग्य क्या होगा? भाग्य खराब हो जाएगा। किसी के यहाँ पे खड्डा हो जाए तो क्या होगा? और किसी के जांग में खड्डा हो जाए तो क्या होगा? वहां अगर पानी होगा, यहाँ पानी होगा तो क्या होगा? इंसान की अकाल मृत्यु हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, दक्षिण नैऋत्य कोण ये भाग्य का भाव होता है। हम अपने शरीर में वर्तमान में देखते हैं तो इधर पासा ये कनपटी, और हम पूरे शरीर में देखते हैं तो हमारी जान, ये हमारे भाग्य को उज्जवल करती है। आइए आगे चलिए। कर्म भाव में, कर्म भाव कहाँ पर रहता है? कर्म कहाँ से करते हैं हम? आइए हम पहले वर्तमान दशा को देखते हैं। हमारे दाईं ओर की नाक, दाया नाक किसके संबंधित है? दाया नाक संबंध रखता है हमारी आत्मा से, सूर्य से। जिसकी आत्मा सही कार्य नहीं करती होगी तो क्या होगा? जिसकी आत्मा मैली होगी तो क्या होगा?
फिर तो हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे। इस कर्म में अगर सूर्य हो, सूर्य पिता होता है, आत्मा का रूप होता है, वो घर में अच्छा हो तो क्या होगा, फिर हमारे कर्म सुधर जाएंगे। अगर इसमें चंद्रमा हो, चंद्रमा बलशाली हो, कर्म भाव में चंद्रमा आता है, तो ये दोनों सवर बन के हमारी सुखमना बन जाएगी, फिर भी हमारे कर्म अच्छे। अगर इस भाव में बुद्ध आ जाए तो बुद्धि है हमारी, बुद्धि इस आत्मा के साथ जुड़ जाए तो बुद्धि क्या सोचेगी, वो आत्मा और परमात्मा के मेल के बारे में सोचेगी। अगर हमारे गुरु इस जगह पर आ जाए तो फिर क्या होगा, गुरु और आत्मा दोनों मिलकर बलशाली बन जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर हमारे कर्म भाव में ये ग्रह आ जाते हैं, ये हमारे घर की व्यवस्था में आ जाते हैं, तो फिर तुम सोचो और विचार करो हमारे घर के अंदर क्या व्यवस्था होती है। सूर्य पिता, चंद्र माता और बुध मामा, गुरु हमारा आचार्य या बड़ा भाई, घर में ये चार चीजें अगर अच्छी है तो हमारे कर्म को बदल देते हैं, हमारा कर्म बहुत अच्छा हो जाता है और हमारा भाग्य बदल जाता है। तो आओ प्यारे बच्चों, अगर हमने दक्षिण में कर्म है हमारा और दक्षिण कर्म में अगर हमने दरवाजा निकाल दिया तो फिर क्या होगा, उस में हमारा कर्म है वो आड़ा टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चलिए इसके अगले भाव में चलते हैं। अगला भाव हमारा होता है लाभ का भाव। लाभ भाव कहाँ से शुरू होता है, कर्म भाव से। इंसान के कर्म अगर अच्छे हो तो लाभ शुरू हो जाता है, और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो लाभ की जगह हानि शुरू हो जाती है। तो आओ प्यारे बच्चों, मैंने पहले अपने शरीर को देखा, फिर मैं अपने घर को देखूं। अगर हमारे लाभ भाव में कहीं जाला लगा हुआ है तो वो भी देखना। अगर तुम्हारे लाभ भाव में जाला लगा हुआ, लाभ कहाँ होता है तुम्हारे, लाभ भाव कहाँ पर रहता है। जैसे जंगा हमारी क्या थी, ये हमारा भाग्य है, और कर्म हमारे क्या है, घुटने, और लाभ क्या है, पिंडियां। जिसके पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में सड़क चलती है, तो ये मान के चलिए लाभ की जगह हानि होने लग रही है। तुम अपनी पिंडली को सही रखो, अपने घुटनों को सही रखो, और इनको सही रख के और उसी प्रकार अपने घर को सही रखो। जहाँ पे घर सुधरेगा वहां तुम्हारा शरीर सुधरेगा, और तुम्हारा शरीर सुधरेगा तो तुम्हारे कर्म सुधरेंगे, कर्म सुधरेंगे तो तुम्हारा जन्म और मृत्यु का रहस्य है वो भी आगे से आगे तुम्हें समझ आता रहेगा, और आने वाले समय में भी तुम्हारे कर्म सुधर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लाभ। लाभ के बाद में आता है खर्च। खर्च भाव को जरा गौर से देखना है। खर्च हमारा पैर होता है, पैर खर्चा होता है, वो खर्च भाव होता है। खर्च भाव में अगर हमारी जूतियां अच्छी नहीं हो तो क्या होगा, कांटे लगेंगे। अगर हम नंगे पैरें चल रहे हैं तो क्या होगा, फिर हमारे पास यानी खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन खर्चा कम होगा तो उधर दूसरी ओर क्या बढ़ेगा, हमारे शरीर की बीमारियां हैं वो बढ़ेगी। इसी प्रकार हम घर में अगर खर्च भाव को देखते हैं तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपको खर्च भाव को पूर्ण विवरण देकर समझाया जाएगा, और पूरी व्यवस्था को समझाया जाएगा कि खर्च भाव क्या होता है और खर्चा कैसे चलता है और कैसे हमें करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो आपने सुना है उसको अपने शरीर पर और अपने पूर्वमुखी घर पर और घर में हर जगह पर, हर स्थान पर ये जांच करके देखना है। फिर हमें देखना है घर में कौन कहाँ पर आराम करता है, कौन कहाँ पर रहता है। इस विषय को हम कल आपको बताएंगे कि घर में कौन सी जगह पर रहने पर, कौन सी जगह पर सोने पर कौन किस कर्म को किस तरह से बदल देता है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही।
और कल की क्लास के लिए पूरी तैयारी करके आना, ताकि आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, अपने घर का ज्ञान हो जाए, अपने पिंड और ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए, और अपने मन और आत्मा का ज्ञान हो जाए, और तुम्हें अपने जीवन और मृत्यु का ज्ञान हो जाए, और तुम्हें ये पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है, और मैं जीवन जी रहा हूँ तो जीवन जीने का मेरा लक्ष्य क्या है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते, साथ साथ।